Okay, students, today we are just going to study about large numbers. This is the first chapter of mathematics of class 5th. We have already studied about Indian system of numeration and international system of numeration in our last video. And today we'll discuss a new topic here. So let's study about that. Hello students, ये एक recall है and we'll discuss in this slide about digit, number and numeral. You know what is a digit? A digit is the most basic element of mathematics. You write several numbers. Okay? How do you write your numbers? You write your numbers by using 10 digits. Okay? 0 to 9. Thereafter, a number is a word or symbol that represents an amount or quantity. Like you have many books. If I tell you to count all the books that you have, then you must answer in a number. Okay? Like, sir, I have 5 books, I have 10 books, I have 3 books. Okay? So, number is that symbol. Okay? That represents an amount or quantity. And the next one is that a numeral is a symbol to represent a number. Numeral क्या होता है? एक symbol होता है जो number को represent करता है. It is a digit or group of digits which we write to represent a number. अगर आपको suppose that कोई number लिखना है, मैंने लिखा 425. Look here. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 different digits को use किया. कौन-कौन? 4, 2 and 5. These are 3 different digits that are used to write a number which is 425. So 425 are digits here, and 425 is a number. Is a number, okay? And thereafter 4 to 5 also a type of numeral. ये एक numeral है, ठीक है ना? 4 to 5 numeral है जिसको मैंने 425 नंबर लिखने में यूज किया. अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पास कितने पैसे हैं, सपोज दैट कि आपके पास 425 रुपीस है, तो आपका ये क्या हो गया? नंबर हो गया. देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको? अ नंबर इज अ वर्ड और सिंबल. नंबर एक वर्ड होता है या सिंबल होता है दैट रिप्रेजेंट्स एन अमाउंट और क्वांटिटी, जो अमाउंट या क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है. If I talk about your age, if I talk about your weight, so you must need to use a number. Okay? Without number, you can't tell about your weight and your height. Okay? So let's study about the large numbers. Okay? And the question which today we will solve the question based on large numbers, and we will also discuss about places and place value. Start. Now see here, every number is made of digits. At first मैंने आपको बताया कि जितने भी नंबर्स को हम लिखते हैं वो डिजिट्स को यूज करके लिखते हैं. Each digit in a number has certain position for place. और उस नंबर में हर एक डिजिट का एक अपना प्लेस होता है. जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था 425. So how I just spoke that this is 425. अब ये मैं 425 क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसको 4025 भी तो बोल सकता हूँ, मैं इसे 4,25,000 भी बोल सकता हूँ. कैसे मालूम करें कौन सही है कौन गलत है? इसलिए कहा जाता है कि किसी भी नंबर में एक डिजिट का अपना प्लेस होता है. यह है प्लेस वैल्यू चार्ट है. ठीक है? ये पीरियड है और यहाँ पे मान लीजिए इस नंबर को लिखते हैं. कभी भी कोई नंबर को प्लेस वैल्यू टेबल में प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना हो आपको, तो आपको लेफ्ट मोस्ट से स्टार्ट करना है. इधर से स्टार्ट सॉरी आपको राइट से स्टार्ट करना है और लेफ्ट की तरफ आना है. तो ये 425 है. तो सबसे पहले हमारा जो डिजिट है 5 है जो कि 1s प्लेस पे है. दूसरा डिजिट है सेकंड 2 है जो कि 10s प्लेस पे है. थर्ड वन है जो कि 100s प्लेस पे है. ओके स्टूडेंट, सो अगर आपसे कोई पूछता है इसमें 4 का प्लेस क्या है, तो आप डेफिनेटली आप क्या कहोगे? 100 है. अगर 2 का पूछता है तो क्या कहोगे? 10 से. अगर 5 का कोई पूछता है प्लेस क्या है? 1 से. ओके?
टेक अनदर एग्जांपल, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ओके, सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पे 21,520, ये एक नंबर है। अब इसमें बहुत सारे डिजिट्स है, हर डिजिट का एक प्लेस होता है। तो सबसे पहले वी नीड टू फिट दिस नंबर इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। सो अकॉर्डिंग टू रूल क्या है, इधर से स्टार्ट करते हैं, राइट से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट की तरफ आते हैं। तो यहां पे 0, देन आफ्टर 2, 5, 1 एंड 2। ओके, अब मैंने क्या किया, इसको प्लेस वैल्यू टेबल में फिट कर दिया। नाउ लेट्स सी कौन सा डिजिट किस प्लेस पे है। लेट्स सी व्हाट इज द प्लेस ऑफ 5 इन द नंबर। सो दिस इज द प्लेस 100। ये कौन सा प्लेस है, 100 से। वैसे ही ठीक, अगर 2 का पूछा जाए तो ये 10,000 से। This is how you find the places of digits in a particular number by using the chart, place value chart. Okay, you can see here what are the places of digits in a number. We start by ones, tens, hundreds, thousands, etc. Ones, tens, hundreds, thousands, 10,000s, etc. Okay, before solving the questions we should learn about place value. अभी हमने पढ़ा कि एक नंबर में बहुत सारे डिजिट्स होते हैं, 1 या मोर देन 1 डिजिट्स होंगे। ओके, और उस नंबर के डिजिट्स के प्लेसेस को हमने पढ़ा। एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट ओके इन अ नंबर। सो द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड्स ऑन इट्स प्लेस इन द नंबर। प्लेस वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, प्लेस वैल्यू डिपेंड करता है, सपोज दैट कि मैं यहां पे आप देख लो, मैंने यहां पे एक नंबर लिख देना है, इट्स 2952। सो हमें अगर 2 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो किस पे डिपेंड करता है कि इसका प्लेस क्या है। सो सबसे पहले इसका प्लेस क्या है, इसका प्लेस है थाउजेंड्स, इसका प्लेस है थाउजेंड्स, ये थाउजेंड प्लेस पे है। और ये काफी इंपॉर्टेंट रखता है, अगर प्लेस वैल्यू आपको, यू नीड टू फाइंड प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर, सो प्लेसेस ऑफ दैट डिजिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स रीड इट। लेट्स रीड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड्स ऑन इट्स प्लेस इन द नंबर। यानी किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले हमें देखना है कि उसका प्लेस क्या है। स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, यानी हम राइट से स्टार्ट करते हैं। द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच सक्सेसिव प्लेसेस इज 10 टाइम्स इट्स प्रीवियस प्लेस। देखिए इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, ये है 2 होगा, आप पहले से जानते हैं बिकॉज ये 1 प्लेस पे है, तो 2 into 1 कर देंगे। ओके, 2 होगा। यहां पे ये 10th प्लेस पे है तो 5 into 10 कर देंगे, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, 50 होगा। ये कहां पर है, 100 प्लेस पर है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसका प्लेस वैल्यू होगा। तो ये जो रूल है कहता है, ये रूल क्या कहता है कि द स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट द वैल्यू ऑफ ईच सक्सेसिव प्लेसेस इज 10 टाइम्स प्रीवियस प्लेसेस। इसका 10 टाइम्स हम सब बढ़ता है, ये 1 से, ये 10 से, ये 100 से, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, यहां पर देख सकते हैं 1s के लिए 1, 10s के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100s के लिए 100 से और 1000s के लिए 1000 से। हर बार यहां पे देख सकते हो 10 टाइम्स बढ़ रहा है। ठीक है, अब आइए कुछ एग्जांपल्स के साथ इस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी हैव an exercise, write the place and the place value of the underlying digit in each of the following numbers. नंबर है यहां पर, ओके, इसका पहले प्लेस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, we need to find the place। अब इसको सबसे पहले प्लेस फाइंड करते हैं, तो प्लेस कौन सा है, चलिए हमारे साथ बोलिए, 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000s, लेख 10 लेख, यानी इसका प्लेस है 10 लेख्स, इसका प्लेस हो गया 10 लेख्स। ओके, देयर आफ्टर अब इसका हमें प्लेस वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले जिस डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना है उस डिजिट को लिखते हैं
और उस डिजिट को लिखने के बाद में जो जनरल तरीका है मैं आपको बता दे रहा हूं, जितने सारे उसके बाद आगे वाले डिजिट्स हैं उसके जगह पे 0 लिख देते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6 ये हमारा प्लेस वैल्यू हुआ। लेकिन जो रूल मैंने बताया 10 lakhs में आना चाहिए, 1s 10s 100s 1000s 10,000 lakh 10 lakh। आप ये समझ सकते हो कि आपका प्लेस वैल्यू, दिस इज हाउ यू फाइंड द प्लेस एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ पर्टिकुलर नंबर। नाउ यू हैव सम क्वेश्चंस, आपको 1 2 3 इनमें फिर कुछ डिजिट को अंडरलाइन किया गया है, उसके प्लेस और प्लेस वैल्यू को निकालना है। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया था how to write and how to make the greatest and the smallest number by using some given digits। यहां पे 1 2 3 4 5, यहां पे 5 डिजिट्स है, हमें 5 डिजिट का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप जनरली बताओगे 1 0 0 0 0 ऐसे करके बताओगे, या फिर 5 times 9 लिख दोगे तो आपको 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर मिलेगा या स्मॉलेस्ट मिलेगा। बट यहां पे वी हैव लिमिट, यहाँ पे क्राइटेरियन है, यहाँ पे क्राइटेरियन है कि यहाँ पे क्या करना है, आपको 5 डिजिट का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को बनाना है, बट यू हैव सम डिजिट्स, यहाँ पे 5 डिजिट्स है, इसको चूज करके बनाना है। आप पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि कैसे बनाना है। चलिए एक बार फिर से मैं यहाँ पे आंसर लिखता हूँ ताकि आप समझ पाए। मैंने आपको बताया था डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो सबसे पहले हम लार्जर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू की तरफ जाते हैं। अगर ग्रेटेस्ट बनाना हो, अगर ग्रेटेस्ट बनाना हो तो 9, देयर आफ्टर 7 6 3 2। अगर स्मॉलेस्ट बनाना है तो फिर उसको उल्टा कर देते हैं, सबसे पहले स्मॉलर वैल्यू लिखते हैं, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये क्या कर रहा है, ये डिसेंडिंग है और ये असेंडिंग ऑर्डर में है। ओके, सो फर्स्टली वी नीड टू अरेंज द नंबर इन डिसेंडिंग और असेंडिंग टू make the largest or smallest number with given digits. So this was your work you have to do, you need to practice more and more, and see you in the next video with the new topics. Have a nice day.